गाइस सब ध्यान से देखना, 16.5 वोल्ट वो लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए ये वाला सर्किट यूज में लिया जा सकता है। तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ एक 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर। तो उसके लिए जो सामान चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए और ये 4 डायोड चाहिए और एक कैपेसिटर चाहिए। तो गाइस मैं जैसे करता हूँ आप वैसे ही करना। अगर समझ में नहीं आया तो मैं सर्किट डायग्राम दे दूंगा वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे जो डायोड दिख रहा है, जो ये 20 वाला, ये जो सफ़ेद वाला है, ये सफ़ेद वाला ये पॉजिटिव वोल्टेज इस वाले में मिलेगा, इस वाले में नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। इस जो काले वाले है, जो पीछे काला है, ये इसमें नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तो मैं अभी इसे कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले इन नेगेटिव और ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर लीजिएगा। दोनों साइड में पॉजिटिव रहना चाहिए और एक वाले में दोनों साइड में नेगेटिव रहना चाहिए और दोनों को ऐसे करके कनेक्ट कर लेना चाहिए। तो गैस में ये सोल्डर कर लेता हूँ। तो गैस देखिएगा, ये एक साइड में नेगेटिव है, मैं जो पकड़ रहा हूँ इसमें नेगेटिव है और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये दिख रहा है, ये सफ़ेद वाला, और इसमें भी ये सफ़ेद वाला है, ये पॉजिटिव है। ये और इस दोनों में ट्रांसफार्मर का एसी जाएगा, दोनों वायर इसमें कनेक्ट हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर होगा। और ये जो सर्किट है ये ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है, ठीक है। तो मैं जल्दी से कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जो ये दिख रहा है 2200 माइक्रोफेराड का 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। जो यहाँ पे काला दिख रहा है, ये इसमें इस काले वाले साइड में ये नेगेटिव है। और ये जो डंडा दिख रहा है, ये लंबा वाला डंडा, ये पॉजिटिव वाला डंडा है। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिएगा, मैंने ये कनेक्ट कर लिया है। ये मैंने नेगेटिव वाला दिया, कनेक्शन किया है, सोल्डर किया, और पॉजिटिव में पॉजिटिव वाला। मैं जैसा कर रहा हूँ आप ठीक वैसे ही करना, ठीक है। तो गैस वीडियो को देखते रहिए। तो गैस देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में हम अब ब्रिज रेक्टिफायर में हम अब एसी कनेक्शन देंगे। देखिए, तो ये रुक नहीं रहा है, तो पकड़ लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे दूसरा वाला कनेक्ट कर लिया। देखिए गाइस, मैंने ये दोनों में कर लिया है। देखिए, तो जो अब डीसी निकलेगा, डीसी में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिएगा। तो गैस मैंने ये दोनों वायर कनेक्ट कर लिया। ये वाला देखिए, ये वाला नेगेटिव है और ये जो सफ़ेद वाला है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं ये एसी के लिए, एसी सप्लाई के लिए एक बोर्ड लेता हूँ। तो ये देखो गैस, ये रहा। इस ट्रांसफार्मर को हम साइड कर लेते हैं पहले। ये देखिए गैस, कैमरा को थोड़ा, तो गैस कैमरा को थोड़ा ऊपर कर लिया। तो ये रहा मल्टीमीटर और ये वाला देखिए वायर। कभी कभी आप गलत समझ सकते हो ना, इसीलिए मैं सब दिखा रहा हूँ कि आप मुझे गलत ना समझे, इसीलिए। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए गैस, यहाँ पे कोई अब वोल्टेज नहीं है। अब देखिए, ये
AC वोल्टेज है कि नहीं देख लो। 50 हर्ट्ज है, 2219 के समथिंग है, 216, 209, 210 ऐसा समथिंग वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन 200 से ऊपर वोल्टेज है। ठीक है, तो मैंने आपको ये AC है कि नहीं मैंने दिखा लिया है। तो इसे साइड कर दिया हूँ मैंने मल्टीमीटर को थोड़ी देर के लिए। तो ये रहा ट्रांसफार्मर, इसे ऑफ कर लिया। ये देखो गाइस, इसे उठा लेता हूँ, देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये इस रेक्टिफायर से ये जो पॉजिटिव वाला वायर है, तो मैं मल्टीमीटर इस वाले पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहा हूँ। इस वाले में कनेक्ट कर दिया, ये देखिएगा कनेक्ट हो गया है। और नेगेटिव वाला नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है। तो मैंने इसे साइड में रख दिया इसे देखने के लिए। और ये वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने डिस्प्ले को ब्राइट कर दिया है डिस्प्ले का। तो मैंने इसे इसमें मैं अब कनेक्ट कर दिया। तो गाइस सब ध्यान से देखना, ये देखो गाइस, क्योंकि यहाँ पे AC नहीं DC है, इसलिए मैंने DC को दे दिया डॉट। देखिएगा 16.5 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 16.5 वोल्ट का एक चार्जर बना लिया है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं अब इसे हटा रहा हूँ, मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया है। तो गाइस अब यहाँ देखो। तो गाइस मैं आपको कैसे दिखाऊँ, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको अब सर्किट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये वाला आयन कोर ट्रांसफार्मर। और ये रहा, यहाँ से 220 वोल्ट AC जाएगा। ठीक है, ये वाला AC, ये 220 वोल्ट AC जाएगा, यहाँ से इनपुट होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। या मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है गाइस, बुरा मत मानना, मेरा ड्राइंग बहुत पूरा ड्राइंग है। ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, और ये वाला नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव। देख लो गैस, मैंने जैसे पहले आपको दिखाया था, ये पॉजिटिव वाला, ये दोनों मैंने नेगेटिव वाला पीछे कर लिया और पॉजिटिव वाला इस तरफ कर लिया है। देखिए दोनों डायोड के पॉजिटिव एक तरफ होना चाहिए। और यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ तक कनेक्ट होगा, यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव पावर वोल्ट निकलेगा। यहाँ से पावर वोल्ट टू 15.5 वोल्ट या 16.5 वोल्ट। 16.5 वोल्ट इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाया है फिल्टर के लिए, ये कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज के लिए ये थोड़ा वोल्टेज बढ़ गया है 12 वोल्ट से, इसलिए 16.5 वोल्ट दिखाएगा। इसलिए आपको 16.5 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा सर्किट, बीज रेक्टिफायर का सर्किट है ये। जो मैंने पहले लिथियम बैटरी बनाया था, वो लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए ये वाला सर्किट यूज में लिया जा सकता है। तो आपके 12 वोल्ट के DC सप्लाई देना चाहते हैं
तो ये वाला सर्किट आप पीसी रेक्टिफायर का ये सर्किट बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए नए नए प्रोजेक्ट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को देखने के लिए गुड बाय, जय हिंद, सी यू नेक्स्ट टाइम।